सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहाऊँ को आही तुम्हारे। सुनि स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सिय मन महु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तीनहि विलोकी विलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्रों वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधि अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। वे मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौएं टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरछे नयननी, निज पति कहे उति नहीं सिय शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगलों ने धन की राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सोहागिनी हो तुम, जब लगी महियाही शीस। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय होहु, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शनु देव जानि निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कोमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछहूँ मृगु लोगनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी,
पुलकित गात विलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मीठा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरजु कीना, सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता है। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गमनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहाही, विधि कर तब उलटे सब आही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रुख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश अर्थात स्वतंत्र है, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इनहि दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग विलासु। ए विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेक वाहन अर्थात सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। एम ही परसि डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज अर्थात पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, पादि किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार अर्थात विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए माता सीता जी की, बोले श्री बजरंग बली भगवान की।